हमने पिछली क्लास के अंदर 3.2 के कुछ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। शेष बचे हुए क्वेश्चन को हम आज बढ़िया तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास कुछ रैखिक समीकरण युग्म दे रखे, ये रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है, पहले तो आपको ये बताना है। दूसरी बात क्या कह रहा है, यदि ये संगत है तो इसको ग्राफ्य विधि से हल करके बताओ, ग्राफ के अंदर बना के बताओ। तो ये क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इसका क्या है, उसको हम देखते हैं कि संगत है या असंगत है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है प्यारे बच्चों, x + y = 5 और दूसरा दे रखा है आपको 2x + 2y = 10 दे रखी। ये दो इक्वेशन आपको दे रखी है। ये पहले तो पता क्या करना है, क्या ये संगत है क्या असंगत है। यदि संगत होगा तब काम आगे करेंगे, नहीं तो उतना ही छोड़ देंगे। तो मुझे एक बात बताओ, ये संगत है या असंगत। इसको निकालने का मेथड हमें पता है कि कोई भी इक्वेशन हो वो संगत है असंगत निकालने के लिए हमारे पास एक क्या था, द्विघात मतलब दो चर वाली रैखिक समीकरण का व्यापक रूप था, ax + by + c = 0। तो पहले तो इसको व्यापक रूप में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। नहीं है तो चेंज करो। तो देखो इस रूप में चेंज नहीं है, x पहले y पहले c पहले। तो यहाँ पर x और y तो है लेकिन c वाला बराबर में बैठा, उसको इस साइड लाना पड़ेगा तभी तो इस रूप में चेंज होगा। तो पहले तो इसको चेंज करते हैं। देखिए तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, x + y का x + y, ये 5 उस साइड जाएगा तो 5 किसका हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस का, और ये क्या बच जाएगा 0। ऐसा ही काम इसमें कर दो, 2x + 2y 10 यहाँ किसका है, प्लस का, उस साइड जाएगा 10 किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये हो गया 0। क्लियर। अब ये इक्वेशन है, हमें सामने देखते ही इसका आंसर पता है, क्योंकि मैं इसको 2 का भाग दूंगा तो ये इक्वेशन सेम ऐसा बन जाएगा। लेकिन ऐसा करना नहीं है ना, हमें तो पूरा पैटर्न से संगत है असंगत पहले बताना है, पैटर्न से काम करना है। तो देखिए कैसे, सबसे पहले संगत असंगत का पता करने के लिए आपको 2-3 बातें निकालनी होती थी। a1 का मान निकालना है और b1 का मान निकालना है और c1 का मान निकालना है, a2 का मान निकालना है, b2 का मान निकालना है, c2 का मान निकालना है। ये निकालेंगे, उसके बाद फॉर्मूले के बाद आधार पर अपन देखेंगे कि संगत है या असंगत है। तो मुझे बताओ इसमें, इसके आधार पर देखो, x के पास a होता था, y के पास b होता था, अकेला c होता था, उसके आधार पर बताना है। x के पास कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, y के पास कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर क्या है -5 तो c का मान -5। ये 1 1 के मान आ गए। 2 नंबर इक्वेशन के अंदर चलते हैं। यहाँ पर देखिए x के पास में 2, y के पास में 2, c के पास में -10। अब हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले मैंने आपको एक मेथड बताया था कि आप हमेशा ऐसे ही लिखना है, a1/a2, फिर b1/b2, फिर c1/c2। ये पोर्शन आपको लिखना है। ये लिखने के बाद हमें इसमें रखना है वैल्यू। तो जैसे मुझे बताओ a1 का मान आपके पास कितना है, तो आप बोलोगे a1 का मान 1 है, तो 1/a2 का मान 2, करेक्ट। अब बात करें b1 का मान 1 और b2 का मान है 2। फिर बात करें c1 का -5 और c2 का -10। माइनस माइनस कटेगा, 5 के पढ़े में 5 एक बार, 10 कितनी बार, 2 बार। तीनों में ये वैल्यू क्या आ रही है, बराबर आ रही है। तो तीनों में जब वैल्यू, इसको आप नीचे लिखोगे तो आप लिखोगे अतः अपने पास तीनों वैल्यू इक्वल आ रही है। इसका मतलब a1/a2, b1/b2, c1/c2, तीनों वैल्यू क्या आ गई, बराबर आ गई। और जब प्यारे बच्चों तीनों वैल्यू बराबर होता है तब वैल्यू यानी जो रेखाएं होती है उसका आंसर क्या निकल के आता है कि दोनों की दोनों रेखाएं। आपने 3 मेथड पढ़ा था याद हो तो, एक आपने पढ़ा था प्रतिच्छेदी रेखा, एक आपने पढ़ा था मतलब समांतर रेखा, और एक आप लोगों ने पढ़ा था कि एक दूसरे के ऊपर ही आ जाना। तो यहाँ से देखें तो इसके अंदर फॉर्मूला था a1/a2 = नहीं होगा b1/b2, और इसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा था a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 नहीं होगा, ये पढ़ा था।
और इसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा था कि तीनों की तीनों वैल्यू क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। उसे हम क्या कहेंगे, आपके संपाती कहेंगे। तो यहां से मुझे बताओ इस इक्वेशन का आंसर क्या निकल के आएगा। इस इक्वेशन में तीनों पार्ट इक्वल टू है और तीनों पार्ट इक्वल टू होता है वो संपाती हो गया, और संपाती वाला क्या होता है, एक संगत होता है। तो आप लिख सकते हो अतः ये संगत है, अतः ये रैखिक युग्म संगत है। युग्म क्या है प्यारे बच्चों, संगत है। ठीक है, अच्छा संगत है तो ग्राफ्य विधि से हल करो, क्वेश्चन कह रहा था ना। तो अब इसको ग्राफ से हल करते हो। ग्राफ से किस तरीके से हल करेंगे, आप लोगों को पता है वो इक्वेशनें बनाना। इक्वेशनें बनाने के बाद आप उसको किस में दर्शाओगे, ग्राफ के अंदर दर्शाओगे। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये मेथड समझ में आ गया होगा। ये निकालना हमने पीछे भी ऐसे ही क्वेश्चन हल किए थे। तो अब हम वापस चलते हैं इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, तो मैं इसको एक बार हटा देता हूँ। क्लियर है, यहाँ तक होने के बाद इसी के अंदर हमें काम करना है, ग्राफ बनाना है। क्योंकि जब संगत होगा तो हम उसका क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए ध्यान से, हम एक काम करते हैं, जो शुरू में इक्वेशन ने दे रखी थी ना, उसको हमने नंबर दे दिया था, इसको 1 दे देते, इसको 2 दे देते, पीछे भी आप दे देना। अब वापस इक्वेशन लिखना कैसे वो ध्यान देना। वापस आप काम करोगे, मतलब इतना करने के बाद की बात कर रहा हूं मैं। आप लिखोगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 को वापस लिखोगे x + y = 5। इस साइड लिखोगे आप समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से उसका लिखोगे 2x + 2y = 10। क्लियर है। अब ध्यान देना, इसकी बनाएंगे सारणी। क्या बनाएंगे प्यारे बच्चों, सारणी। और इसकी भी क्या बनाएंगे, सारणी। देखो मेथड एक ही रहेगा, ये ध्यान रखना, बढ़िया तरीके से समझना है। एक भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए, ये टारगेट लेके हमें चलना है। ऊपर लिखेंगे x, नीचे लिखेंगे y, और 2 ही कॉलम बनाएंगे। क्योंकि हमने ग्राफ पीछे सीख चुका हूं, तो मैं दोबारा बार बार रिपीट, कुछ बातें हैं जो रिपीट नहीं कर रहा हूं। यहाँ आ जाएगा x, यहाँ आ जाएगा y, और यहाँ पर हमने 2 कॉलम बना दिए। अब ध्यान देना, सबसे पहले मैं इसकी बात करूं तो x बराबर में क्या लिखूं प्यारे बच्चों। देखो एक बात आप लोगों को अब और ध्यान रखनी है कि जब x + y ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इसके पास 2 हो, 3 हो, 5 हो, जो भी है, लेकिन अपने को y के पास देखना है। y के पास कुछ है क्या, आप कहोगे सर y के पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं होता है तब आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। x का मान आराम से आएगा, 1 रख दो, 2 1 रख दो, 0 1 2 रख दो, आंसर फिक्स है, निकल जाएंगे। मतलब लगातार लिख दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पास में यदि 2 आ गया, 3 आ गया, तो उसका क्या करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है, तब थोड़ा सा सोचना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। आप लिखोगे x = 0 रखने पर क्या रखोगे प्यारे बच्चों, 0। जब आप लोगों ने 0 रखा तो ये बना 0 + y = 5। 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो y का मान क्या निकल के आ गया, 5। यानी आपने 0 रखा तो y का मान निकला 5। फिर पुनः आप लिखोगे x = 1। देखो सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि y के पास कुछ नहीं है, ये बात थोड़ी ध्यान रखना। x = 1 रखने पर x की जगह मैं 1 रख देता हूं, तो x की जगह जब 1 लिखेंगे तो इक्वेशन कहाँ गई, देखो ये रहा। तो 1 + y बराबर में क्या आ जाएगा, 5। 1 प्लस का उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, और 1 जब हम इसमें से कम कर देंगे तो प्यारे बच्चों क्या बचेगा, 4 बचेगा। यानी आपने रखा 1, आया क्या, 4। ये 1 नंबर कंप्लीट। 2 नंबर की बात करें तो ध्यान देना, x बराबर में क्या रखूं, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या है, 2 है, इसका थोड़ा ध्यान देना है। आप x की जगह 0 रख के देखो, क्या रखने पर, 0 रखने पर 0 रखेंगे तो ध्यान देना यहाँ क्या बन जाएगा, 2 का 2 आएगा। इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुना है। x की जगह आपने 0 रखा और प्लस के अंदर 2y और बराबर में दे रखा है 10। जब मैं 2 को 0 से गुणा करूंगा तो ये तो वैल्यू क्या बन जाएगी, 0। यहाँ 2 किसका है प्यारे बच्चों, भाग में, सॉरी गुणा में, उस साइड जाएगा तो इसमें चला जाएगा भाग में, और 2 का जब भाग देंगे तो आंसर क्या निकल के आएगा, 5। जब आपने 0 रखा तब क्या निकल के आया, 5। यही कंडीशन देखो यहाँ निकल के आया, क्योंकि हमने देखा था कि रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, संगत, अभी भी देखा था ना। उसके आधार पर हम इसको बता सकते हैं कि आंसर भी एक जैसा ही निकलेगा, सॉरी संपाती एक दूसरे के ऊपर आएगा। ये अपन अभी अभी देखा था ना। अब ध्यान देना, ये इतना होने के बाद मैं दूसरा मान रखूं, पुनः x बराबर क्या रखें,
1 रख दो। 1 रखने पर चलो देखते हैं 1 पर क्या आता है। जब x की जगह 1 रखेंगे तो 2 × 1 + 2y = में 10। 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 बनेगा और 2 उस साइड जाएगा 8 में से कम हो 10 में से कम हो जाएगा, क्या बचेगा 8 बचेगा। 2 गुना में उस साइड जाएगा भाग में, तो भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा 4। जब आपने 1 रखा तो आंसर क्या निकल गया प्यारे बच्चों 4। देखा जाए तो दोनों इक्वेशन एक जैसा है तो रेखाएं भी एक दूसरे के ऊपर आएगी, यानी संपाती होगा यानी संगत होगा। ये बात क्लियर। अब देखिए ग्राफ में दर्शाते हैं इसको। आप मुझे बताओ इसमें वैल्यू अधिकतम मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। इसमें मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए तो सर 5 है, तो हमें ग्राफ के अंदर 5 तक बना सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हम बना सकते हैं। अच्छा एक बात और देखिए, इसमें सारे के सारे किसके हैं प्लस के, तो आप प्लस प्लस का भी कॉलम बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके सामने ग्राफ बना हुआ है, मैं इसमें दर्शा के आपको बताता हूँ इसका हल क्या निकले। तो देखिए सबसे पहले मैं इसकी बात को नाम दे दिया A B C और D, आप दे सकते हैं ऐसे कुछ भी। तो x की जगह 0, y की जगह 5, x की जगह 0, ये रहा x वाली लाइन, इस पर 0 की बात चल रही है तो 0 सेंटर में, और y का मान आपके पास कितना है 5, y का मान 5, यानी x पर 0 y पर 5, x पर 0 ये रहा, y पर 5 ये रहा, तो पहला पॉइंट निकल के आया यहाँ पर। क्लियर है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो देखो 1 और 4, x पर 1 और y पर 4, यानी दूसरा पॉइंट यहाँ निकल के आया, और इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके से आपके सामने जाएगी। क्लियर। तो इस इक्वेशन को लिख दिया, उसके बाद इसका इक्वेशन लिख दो किसकी आपने बनाई थी, तो आप लिखोगे x + y = में 5, इसकी बनाई थी। दूसरी इक्वेशन की यहाँ से बात करें x पर 0 y पर 5, तो यही निकलेगा। दूसरे की बात करें 1 और 4 1 और 4 यही निकलेगा। इसका मतलब दूसरी वाली लाइन भी इसके क्या आएगी, जस्ट एक दूसरे के ऊपर आएगी, यानी संपाती बन जाएगी। तो इस इक्वेशन का भी आप इसके ऊपर लिख दो कि 2x + 2y = के अंदर टैप। ये अपने पास दो इक्वेशन थी, दोनों को हमने ग्राफ बना दिया। अब पैमाना आप लोगों को लिखना है कि x एक्स पर y एक्स पर हमने एक बड़ा जो डब्बा लिया है, खाना लिया है, वो 1-1 सेंटीमीटर का लिया है। क्लियर। तो इतना होने के बाद हमें प्रश्न कह रहा था कि यदि संगत होगा तो आप ग्राफीय विधि में ग्राफ में हल करके बताना है, यानी यहाँ से देखा जाए तो अपने पास ये निकला। अच्छा एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि निकालना क्या था। क्वेश्चन ये कह रहा था यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करो। हल मतलब आंसर निकालना है। तो इसका मतलब मुझे एक बात बताओ कि ये लाइनें एक दूसरे के ऊपर आई तो इसका आंसर क्या आएगा। तो आप कहोगे उसके सर ये तो बहुत है, इसका आंसर यहीं पर हो सकता है, यहीं बहुत सारी जगह टच है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गए प्यारे बच्चों, अनेक हल हो गए। अतः दी गई रैखिक समीकरण युग्मों के अनेक हल होंगे। क्या होंगे प्यारे बच्चों, अनेक हल होंगे। हमें पूछ रहा है हल, तो हम बोल सकते हैं अनेक हल होंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर क्या हो रही है, संपाती हो रही है, आश्रित है। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो ये अपने एक क्वेश्चन देख लिया। अब बात करते हैं इसी के 2 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन अपने सामने क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करूं तो 2 इस तरीके से आपको गिवन है, x - y = 8, 3x - 3y = 16। चलो चेक करते हैं सबसे पहले संगत या असंगत। संगत असंगत चेक करने के लिए हमें पहले इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, व्यापक रूप में चेंज करना पड़ेगा। और व्यापक रूप में सारी वैल्यू साइड होती है, 0 इक्वल में होता है। यही काम करते हैं। 8 को इधर लेके आ जाओ प्यारे बच्चों, 8 किसका हो जाएगा, माइनस का। 16 को इधर ले आओ, 16 किसका हो जाएगा, 16 हो जाएगा माइनस का। क्लियर है। ये अपने पास 2 इक्वेशन बन गई। आप इसका नाम दे दो 1, इसका नाम दे दो 2, यानी आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, यहां से मुझे बताओ A1 का मान, B1 का मान और C1 का मान, A2 का मान, B2 का मान, C2 का मान। ये मान हम यहां से निकाल के रखते हैं। ध्यान दो, A1 का मान x के पास प्यारे बच्चों कुछ नहीं होता तब 1 आता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1। y के पास कुछ नहीं है 1, लेकिन प्यारे बच्चों माइनस है तो माइनस लगाना है।
यहाँ -8, इधर बात करें तो इसके पास 3, इसके पास बात करें -3, इसके पास बात करें तो -16। इतना लिखने के बाद हमारे पास चेक करने का फॉर्मूला मेथड क्या था वो देखिए, A1/A2 और B1/B2, C1/C2, ये वैल्यू थी। अब मुझे एक बात बताओ कि A1 की जगह क्या है 1 और A2 की जगह 3, 1/3। इसको रखो -1/3, माइनस का माइनस माइनस कट जाएगा, 1/3 बचेगा। यहाँ बात करें तो -8, -16, माइनस माइनस कैंसिल, 8 का भाग जा रहा है तो 8 में एक बार, 16 दो बार, 1/2। तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास जो मेनली आंसर बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है, वो क्या बन रहा है, ध्यान देना। फॉर्मूला बन रहा है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। देखो सबसे पहले हम इन दोनों को चेक करते थे, यहाँ ये दोनों बराबर है तो इसको भी साथ में लेना पड़ेगा, हमने ले लिया। तो ये तीनों बराबर नहीं है, ये दो तो बराबर है लेकिन ये वाला बराबर नहीं है, हमने लिख दिया। देखो यहाँ 1/2 आ रहा है, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से ये वैल्यू संगत होगा या असंगत होगा। हमने 3 मेथड पढ़ा था, तो ऐसे लाइन जब आए तो वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों, असंगत होती है। अतः रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। अतः रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। ये फॉर्मूला याद कर लेना, अभी तक याद नहीं हुआ है जिन बच्चों को, ठीक है। हमने काफी टाइम से देखते आ रहे हैं, बेसिक में बढ़िया तरीके से तैयार करते हैं। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ कि ये रैखिक युग्म संगत है ही नहीं, ये तो असंगत है। और जो असंगत होता है उसका ग्राफ हमें नहीं दर्शाना है, क्वेश्चन ने कहा है कि संगत है केवल उसी का दर्शाओ, जो असंगत है उसका नहीं दर्शाना है। तो इसका मेनली आंसर कंप्लीट हो चुका है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूं तो देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 इसके अंदर आपको गिवन है, वो दे रखा है 2x + y - 6 बराबर 0 और दूसरा दे रखा है 4x - 2y - 4 बराबर 0। ये इक्वेशन आपको दे रखी है। तो इस इक्वेशन को आपको बताना है कि पहले संगत है असंगत, उसके बाद आगे का काम करते हैं। वही पैटर्न जो अभी अपन कर रहे थे, बताओ देखें। अच्छा इसको रैखिक समीकरण के व्यापक रूप में चेंज कर रखा है, बिल्कुल कर रखा है, तो अपने को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो सीधा सीधा वैल्यू निकाल दो कि A1 का निकाल दो, B1 निकाल दो, C1 निकाल दो, A2 निकाल दो, B2 निकाल दो, C2 निकाल दो। चलो निकालते हैं। तो मुझे बताओ कि x के पास कौन है, तो आप कहोगे सर x के पास तो 2 है तो लिख दो 2, y के पास कुछ नहीं है तो प्लस का 1 है तो +1 लिख दो, यहाँ 6 अकेला है माइनस का तो -6 लिख दो, x के पास 4 है तो 4 लिख दो, इसके पास -2 है तो -2 लिख दो, इसके पास -4 तो -4। क्लियर? अब समझ में आ रहा होगा सभी बच्चों को, है ना। तो अपनी क्लास को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर किया करो। आप लोग लाइक वगैरह करते ही नहीं हो, देख लेते हैं क्लास, करते भी नहीं है। अच्छा ठीक है, अब देखिए इतना मामला लिखने के बाद हमारे पास एक मेथड होता है, फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, A1/A2 B1/B2 और C1/C2। तो ध्यान दो, इसमें रखते हैं वैल्यू। A1 की जगह बताओ मुझे कितना है, तो आप कहोगे सर A1 की जगह 2 और 4 यानी 2/4 यानी 1/2, दो का भाग दे दिया। यहाँ देखें तो 1/2, 1/-2, 1/-2 तो ये तो यही रहेगा। तीसरे की बात करें -6 -4 माइनस कैंसिल, भाग जा रहा है 3 2 का, ये 3 बार ये 2 बार। तो पहले तो आपको इन दोनों की तुलना करना है। इन दोनों की तुलना करते हैं तो क्या दोनों बराबर है? आप कहोगे सर यहाँ तो आधा प्लस का, यहाँ आधा किसका माइनस का, तो ये तो बराबर नहीं हुआ ना। तो आप लिखोगे यहाँ पर अतः A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। ऐसी कंडीशन आए तो रेखाएं एक दूसरे को काटेगी मतलब ये संगत होगा। अतः दी गई रैखिक समीकरण युग्म, दी गई रैखिक समीकरण युग्म संगत है। अच्छा दी गई रैखिक समीकरण युग्म संगत है तो हमें इसको ग्राफीय विधि से क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। और जाके दोनों कहां पर कटेंगे, एक बिंदु पर, एक पॉइंट पर कटेंगे। ठीक है, अब ग्राफ बनाने के लिए आपको वही मेथड जो आप पहले करते थे,
तो ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे वो देखिए ध्यान से। अच्छे क्वेश्चन है तो ध्यान से बढ़िया तरीके से समझना आप लोगों को। अच्छा, ग्राफ बनाने के अंदर मैंने आपको एक लोगों को बात बताई थी कि जब भी हम ग्राफ बनाए तो इस वाली वैल्यू को उस साइड भेजना है, केवल x और y को इस साइड रखना है। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ 2x प्लस वाई बराबर में प्लस का 6, माइनस 6 उधर गया प्लस का 6, 4x माइनस 2y बराबर प्लस का 4। ठीक है, अब ध्यान दो कि इन दोनों के अंदर हम एक छोटा सा मतलब इसको और हम सिंपल कर सकते हैं। कैसे, ध्यान देना, यहाँ से 2 का भाग जा रहा है, किस किस का भाग जा रहा है, 2 का, इसमें भी 2 का भाग, इसमें भी 2 का, सब में देना है, नाराज किसी को नहीं करना, इक्वल सब में। तो इसमें 2 का भाग दिया, 2 के पाड़े में आता है 2 बार, और ये आता है 2 के पाड़े में 1 बार, ये आता है 2 के पाड़े में 2 बार। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। इसमें किसी का भाग नहीं जा रहा तो समीकरण नंबर इसको क्या दे दो, 1 दे दो, ये अपन ने दे दिया। इसके बाद हम बनाते हैं सारणी। सबसे पहले समीकरण 1 से और इसकी क्या बना देंगे, सारणी बना देंगे। तो सारणी के अंदर प्यारे बच्चों कितने कॉलम बनाएंगे, तो आप कहोगे सर कॉलम तो हम अभी तक तो 2 ही बनाते आ रहे हैं, 3 भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखोगे समीकरण नंबर 2 से, और समीकरण 2 के अंदर भी आप क्या बनाओगे, सारणी बनाओगे, और सारणी के अंदर कितने कॉलम बनाओगे, 2 कॉलम बनाओगे, x और y। क्लियर है। ये बनाने के बाद यहां से हम निकालते हैं इसके वैल्यू, आंसर निकालते हैं। देखिए कैसे, तो इसके पास में मुझे बताओ कुछ है क्या, आप कहोगे सर इसके पास तो कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है तो सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा सीधा लिख दो x बराबर 0 रखने पर, सोचना ही नहीं आप लोगों को, x बराबर 0 अपने आप आएगा। तो 2 × 0 प्लस वाई बराबर में 6, 2 से गुणा करेंगे 0 तो y का मान क्या निकल गया, 6। सोचना पड़ा क्या, नहीं सोचना पड़ा सर। दूसरा मान बिना सोचे 0 के बाद 1, यानी x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, देखो धीरे धीरे आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा आप लोगों का। देखो 2 को 1 से गुणा किया, 2 साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, 6 में से 2 कम कर दो, क्या बचेगा, आप कहोगे सर 4 बच जाएगा। तो यहाँ 1 रखा तो आंसर क्या निकला, 4 निकला, 1 रखा तो आंसर क्या निकला, 4। दूसरे की बात करते हैं, यहाँ x बराबर, क्या इसके पास कुछ है, केवल माइनस है, संख्या में है क्या, नहीं है, तो इसमें भी नहीं सोचना है, रख दो बिना सोचे, x बराबर 0 रखने पर। देखो कितने आसान क्वेश्चन है, 0 रख दो, तो 2 × 0 माइनस वाई बराबर 2, 0 से गुणा करेंगे तो ये तो 0 बन गया ना, तो माइनस वाई बचा। जैसे ही यहाँ से मैं माइनस का चिन्ह हटाऊंगा तो माइनस कहाँ भाग जाएगा, उस साइड आ जाएगा, यानी y का मान आ जाएगा माइनस का 2। इधर से माइनस हटाते हैं तो उस साइड आ जाता है, यानी माइनस से गुणा करना भी हम बोल सकते हैं। रखा 0, आया माइनस का 2। अब बताओ क्या रखें, आप कहोगे सर अब की बार हम 1 रखेंगे, बिना सोचने की आवश्यकता है ही नहीं। 1 रखने पर ध्यान दो, तो मैं 2 × 1 माइनस वाई बराबर में 2 रखा, 2 से गुणा करूंगा 2 बनेगा, 2 उस साइड जाएगा प्यारे बच्चों, किसका हो जाएगा, 2 उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, और 2 में से 2 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। और 0 तो ना माइनस का होता है ना प्लस का होता है, यानी आप सीधा ही लिख दोगे कि आपने जब रखा 1 तो निकल के आया क्या, 0 निकल के आया। तो अब इतना काम होने के बाद अब हम ग्राफ के अंदर इसको दर्शाते, पहले इसको दर्शाते हैं, 0 6, x पर 0 ये रहा, y पर 6 ये रहा, तो पहला पॉइंट यहाँ निकल के आया। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं, 1 और 4, x पर 1 ये रहा और y पर 4 ये रहा, दूसरा पॉइंट यहाँ निकल गया है, यानी कुछ लाइन जो है कुछ इस तरीके से जाएगी। क्लियर, इसकी इक्वेशन भी हम यहाँ पर पुट कर देंगे। दूसरी बात करते हैं, x पर 0 y पर -2, x पर 0 y पर -2, यानी नीचे यहाँ निकलेगा। उसके बाद देखें तो x पर 1 y पर 0, x पर 1 और y पर 0, यानी यहीं पर आएगा, तो ये कुछ इस तरीके से चला जाएगा। इसकी भी इक्वेशन क्या है वो हम लिख देते हैं, ध्यान दो, आप यहीं से लिख दोगे इक्वेशन शुरू वाली, 4x - 2y - 4 = 0। ठीक है, थोड़ा ढंग से लिख दोगे। ऐसा ही उसके अंदर लिख दोगे कि 2x + y - 6, 2x + 6y, 2x + y = के अंदर दे दे 6 दे दो, ऐसा लिख दो। अब ये इक्वेशन लिखने के बाद पैमाना आप लोग लिख दोगे, क्योंकि हमने एक एक के लिए, हमें इसका आंसर बताना है प्यारे बच्चों। तो आंसर बताने के लिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, ध्यान दो, ये किस पॉइंट पर कटा है वो हमें चेक करना है।
कि किस पॉइंट पर कटा है। तो मेरे अभी तो कोई फिक्स यहाँ पर ग्राफ के अंदर क्लियरिटी दिखाई नहीं दे रहा है, या तो 2 आएगा या क्या आएगा 2 और 3 आएगा। तो आप इसको हल करोगे तो ग्राफ पेपर के अंदर अपने आप एग्जैक्ट आंसर आपके सामने निकल के आएगा। तो दूसरा मेथड भी होता है, इसको हम सोल्व करके भी हम पता कर सकते हैं कि आंसर क्या निकल के आएगा। तो मैं दोनों इक्वेशनों को देखूँ ना एक बार। तो पहली थी 2x + y = 6, ये था 2x - y = 2। जब मैं इसको सोल्व करूं, माइनस कर देता हूं एक बार, माइनस ये प्लस माइनस ये कट जाएगा, ये 2y बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 4, 2 का भाग देंगे तो 2 निकल के आ जाएगा। यानी y आ रहा है 2, y पर 2 आ रहा है, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। y का मान उठा के मैं 1 में रख दूँ, 2 यहाँ पर रखूँ तो 4 बनेगा, 4 उस साइड जाएगा, कम होगा तो क्या आएगा 2, यानी 2 पर कट रहा है। कहाँ कट रहा है प्यारे बच्चों? 2 पर। जब आप ग्राफ बनाओगे तो उसका आंसर फाइनली क्या आएगा? 2 पर। तो आते हैं, दी गई रैखिक समीकरण प्रतिच्छेदी होगी। तो दी गई रैखिक समीकरण का हल 2,2 होगा। ठीक है, 2,2 या x पर लिख सकते हो 2, y पर भी क्या लिख सकते हो 2, यानी 2,2 पर आपकी दोनों लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, और यह हो गया, इसका आंसर हो गया। अब बात करते हैं इसी प्रकार, इसी के अंदर आपका एक क्वेश्चन और है, उसको भी हम हल करते हैं। अपने क्वेश्चन कर लिए 3, 4 नंबर की बात करते हैं। देखो अच्छे क्वेश्चन है, यदि आप लोगों ने बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर रखी है, अभी स्कूलें वगैरह बंद है, आप यदि घर पे बैठ के स्कूल के बच्चे मेरी क्लास के तो बहुत है ना, तो ये देखा जाए तो बच्चे पढ़ना चाहते ही नहीं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, ये बात ध्यान में रखना। क्योंकि लगभग 50 मतलब 60-70 बच्चों में से जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनमें से मैं देखूँ ना तो क्लियरिटी देखा जाए तो केवल 5-6-7 बच्चे जो हैं वो डेली अपना होमवर्क करके भेजते हैं, बाकी बच्चे काम नहीं कर रहे। लेकिन जो बच्चे, ये मैं गारंटी देता हूँ, जो बच्चे रेगुलर काम कर रहे हैं उनका 100% फायदा होगा। केवल जब मैं आपको ऑफलाइन क्लास के अंदर केवल जब क्वेश्चन बोर्ड पर कराऊंगा, आप लोगों के दिमाग में पहले ही आंसर छपा हुआ है, केवल आपको देखने की आवश्यकता होगी और उसके बाद आपको केवल प्रैक्टिस करना है। तो एक भी को किसी भी टेस्ट वगैरह हम बहुत लेते हैं, पेपर भी लेते हैं स्कूल के अंदर, तो उनमें एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। यदि आप लोगों ने ढंग से, जो 6-7 पहले स्टार्टिंग में कुछ ज़्यादा बच्चे थे, कुछ ज़्यादा थे, 1 पतंग उड़ गई, 2 उड़ गई, 3 उड़ गई, यानी 6-7 अब एक जगह स्थिर है। 6-7 बच्चे जो है वो रेगुलरली अपने काम करके मुझे सेंड करते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे ही क्लास आपके पास तुरंत आती है उसके 1-2 घंटे बाद अपना काम कंप्लीट किया और भेजा, ऐसे भी बच्चे। ठीक है, तो आप लोगों को बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है, क्लास को दोबारा देख लेना, कहीं पर भी किसी प्रकार का दिक्कत हो। और एक बात और सुनना कि वो बच्चे जो अभी जो काम कंप्लीट कर रहे हैं, जो मेरे स्कूल के हैं या अन्य स्कूल के हैं, जो भी हैं, तो आप लोग जिन बच्चों के बढ़िया तरीके से कॉपी बनाई हुई होगी, शानदार तरीके से मैं स्कूल में आप लोगों की चेक करूंगा, उसको मेरी तरफ से छोटा सा आप लोगों को बढ़िया सा एक इनाम दिया जाएगा। और देखते हैं कितने बच्चे आप लोगों में से काम कंप्लीट करते हैं। अभी कुछ बच्चे हो सकते हैं काम कर रहे हैं लेकिन भेजते नहीं होंगे, वो अलग बात है, लेकिन 6-7 बच्चे ही काम रेगुलर कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो इसी तरीके से लास्ट तक बने रहना है और शानदार तरीके से तैयारी करनी है। मैथ को एकदम नॉर्मल बना देना है कि क्या है, कैसे क्वेश्चन है, ये तो मेरे को आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, सारा इस तरीके से बढ़िया तरीके से तैयार करना है। देखो कहीं पर भी सारा वगैरह बंद है, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों के मैथ को बढ़िया तरीके से मजबूत कर दूं मैं अभी से, क्योंकि पढ़ाना मेरे को है और आप लोगों को पढ़ना है, और यही मैं भी आपको स्कूल में पढ़ाऊंगा। तो बढ़िया तरीके से तैयार करना है, शानदार तरीके से पहले से अपने को तैयार रखे रहना कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, 100 में से 100 ला सकते हैं, ये आप लोगों को पहले ही पता चल जाना चाहिए किस तरीके से। ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो बच्चे काम करके भेज रहे हैं उन बच्चों का नाम मैं बता देता हूँ, जैसे रवीना हो गई और कमल और मुरलीधर और एक बच्चा और है अभिषेक और 1-2 बच्चे और हैं, कुछ के नाम पता नहीं है मेरे को। ये कुछ बच्चे हैं जो रेगुलरली अपना काम करके
कंप्लीट भेजते हैं। और जो भी बच्चे मुझे को काम भेजे तो अपना नाम लिख के जरूर भेजें, ऐसे मेरे को पता नहीं चलता है कि किस बच्चे का है। ठीक है, ओके। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से की, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों कि 2x माइनस 2y माइनस का 2 इजिकल टू 0। दूसरा है कि 4x माइनस 4y माइनस का 5 बराबर में 0। तो इसके अंदर आपको बताना है कि रेखिक युग्म संगत है या असंगत है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, क्या ये व्यापक रूप में चेंज है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल चेंज है। तो व्यापक रूप में चेंज है तो आप लोगों को कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं, आप निकाल दो a1 का मान और b1 का मान और c1 का मान, a2 का मान, b2 का मान, c2 का मान। चलो रखते हैं, यहाँ पास में 2 है और यहाँ पास में -2 है, यहाँ आपके -2 है, यहाँ आपके पास 4 है और यहाँ आपके पास -4 है और यहाँ आपके पास -5 है। क्लियर। अब हम लिखते हैं इसको, फॉर्मूला क्या था, a1/a2 पहले चेक करना है, b1/b2 ये भी चेक करना है, c1/c2 ये भी चेक करना है। a1 a2 है 2/4, 2 का भाग जा रहा है 1/2। इनकी बात करें -2 -4 माइनस कैंसिल, 2 का भाग जा रहा है 1/2। इनकी बात करें -2 -5 माइनस कैंसिल, तो यही निकल के आएगा 2/5, इससे ज़्यादा सोल्व नहीं हो सकता है। तो ये दोनों वैल्यू बराबर है, ये वैल्यू बराबर नहीं है, ऐसा है। तो हम लिख सकते हैं अतः हमारे पास a1/a2 बराबर b1 b2 है, लेकिन c1 और c2 बराबर नहीं है। देखो ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो ऐसा जब कंडीशन आए तो रेखाएं एक दूसरे क्या होती है, आप लोगों को पता है कि जब ये बराबर आ जाए तो रेखा एक दूसरे के क्या होगी, समांतर होगी। और समांतर होगी तो उसका आंसर नहीं निकलेगा, यानी संगत होगा, सॉरी असंगत होगा। अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है, रैखिक समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग काम कर लोगे कंप्लीटली। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो अपने को क्या कह रहा है वो देखिए। क्वेश्चन इस तरीके से है कि एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 ज़्यादा है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो भाग की विमाई निकाल लो। अब ध्यान देना, इसका हम अलग मेथड से भी निकाल सकते हैं, एक चर वाले से भी निकाल सकते हैं, सीधा भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें 2 चर वाले से करना है और ग्राफीय विधि से हल करना है। देखो इसने कहा तो नहीं ग्राफीय विधि से, आप किसी से भी कर सकते हो, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन, जो आगे की एक्सरसाइज में हम पढ़ने वाले हैं पॉइंट में। तो यहाँ से अभी तो अपने ग्राफीय विधि चल रही है ना, तो अभी इसी से करना है, आप दूसरी विधि से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए इसके अंदर आपको यहाँ लिखा क्या है, उस क्वेश्चन को लैंग्वेज को पढ़ के आपको समीकरण बनानी है। समीकरण बनाने के बाद भाग की विमाई निकालनी है। भाग है कैसा, आयत, और आयत आप लोग जानते हैं कि ऐसा जिसकी आमने सामने, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो, इक्वल हो, वह क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। तो ये आयत है। तो इसके अंदर आपको विमाई का मतलब होता है कि इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई जो है वो आपको क्या करनी है, निकालनी है। क्लियर। तो सबसे पहले हम इसके हल के अंदर क्या करेंगे वो देखिए ध्यान से। सबसे पहले हमें कुछ ना कुछ मानना तो पड़ेगा लंबाई चौड़ाई को, लेकिन केवल x से काम नहीं चलेगा, 2 चर वाली है तो x और y मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान देना, सबसे पहले लिखेंगे माना। आयताकार भाग है तो आप लिख दो आयत, सीधा लिख दो आयत की, या फिर आयताकार भाग की लंबाई, भाग की लंबाई आपने मान ली x मीटर। क्लियर। और फिर लिखोगे चौड़ाई, दूसरी आयताकार भाग की चौड़ाई जो है वो आपने मान ली y मीटर। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब आप लिखोगे प्रश्नानुसार, यानी जिस तरीके से प्रश्न कह रहा है उसी के आधार पर हम 2 इक्वेशनें बनाते हैं। वो कैसे, वो ध्यान दो। सबसे पहले ये कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है वो लंबाई चौड़ाई से 4 ज़्यादा है, यानी जो चौड़ाई है ना उससे 4 ज़्यादा। ये चौड़ाई ले लो, यहाँ तक है, इसमें यदि मैं 4 जोड़ूंगा ना तो वो लंबाई आ जाएगी। ये क्वेश्चन कह रहा है 4 ज़्यादा है लंबाई, यानी हम इसको इक्वेशन में चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था बराबर में लिखना है अपने को। आप लंबाई और चौड़ाई को बराबर में लिखो, लंबाई x है और चौड़ाई कितनी है, y है। क्लियर है। अब ये आपने बराबर में तो लिख दिया, लेकिन है नहीं, बराबर बनाना है। तो ध्यान दो, लंबाई बड़ी है या चौड़ाई बड़ी है, तो आप कहोगे सर लंबाई बड़ी है, भाई सीधा देखे तो भी पता चल रहा है। और 4 ज़्यादा है किससे, चौड़ाई से। यदि मैं चौड़ाई में 4 जोड़ दूँ ना
तो चौड़ाई में 4 जोड़ दूं तो लंबाई के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। ध्यान देना, लंबाई पहले से ही बड़ी है, लंबाई 4 ज़्यादा है चौड़ाई से, 4 इसमें जोड़ूंगा तब इसके क्या आ जाएगा, बराबर। अब इस y को इस साइड भेजो तो y साइड आएगा माइनस का, बराबर में 4, समीकरण नंबर 1। क्लियर है मामला। दूसरी देखो, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, क्योंकि दो युग्म बनाना है ना। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, अर्ध परिमाप। अर्ध का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, आधा परिमाप। वो कितना है, 36। तो हम लिखेंगे आयत का अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कितना दे रखा है आप लोगों को, वो दे रखा है 36 मीटर। क्लियर है। और अर्ध परिमाप का मतलब हो गया कि परिमाप का आधा कर दो। और परिमाप का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको सर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध है इसका मतलब आधा करना पड़ेगा, अर्ध है मतलब आधा, यानी 2 का भाग देना पड़ेगा। अर्ध है इसका मतलब 2 का हमने क्या कर दिया, भाग दे दिया। तो ये तो अपने पास फॉर्मूला है। और यहाँ देखिए 36 दे रखा है, ये अर्ध परिमाप है 36, तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, 2 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि आधा करना पड़ेगा। अच्छा अब ध्यान दो, आयत का अर्ध परिमाप आपको 36 दे रखा है, आधा 36 दे रखा है। अर्ध परिमाप 36 है, अर्ध परिमाप 36 है। और हमें इसको क्या करना है, यदि मैं इसको पूरा बनाना चाहूँ कि अर्ध परिमाप जो 36 है, इसको यदि मैं पूरा परिमाप बना दूँ तो मैं किससे गुणा कर दूंगा, 2 से। तो हम इसको एक काम करते, अर्ध परिमाप तो दे रखा है, यानी इसका हाफ, ये 2 नहीं आएगा, हाफ अपने को दे रखा है। जब मैं पूरे परिमाप का आधा करूंगा तो क्या आएगा, 36 आएगा, क्योंकि हमें अर्ध परिमाप प्रश्न में गिवन है। अर्ध परिमाप 36 दे रखा है। और अर्ध परिमाप निकलता कैसे, जब परिमाप में 2 का भाग दूंगा तभी तो 36 निकलेगा। यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। लंबाई, और लंबाई को आपने क्या माना है, x माना है, चौड़ाई को आपने क्या माना है, y माना है, बराबर में क्या है 36। इक्वेशन नंबर 2 कंप्लीटली मामला समझ में आ गया कि मैंने 36 ही क्यों लिखा, क्योंकि ये तो अर्ध परिमाप है और अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप का सूत्र इस साइड लिख दो, उस साइड अर्ध परिमाप लिख दो। क्लियर, ठीक है। अब ध्यान देना, हाँ दूसरा काम ये भी कर सकते हो कि जो परिमाप है इसको पूरा बना लो। आधा है तो इसका डबल कर दो, डबल कर दोगे पूरा बन जाएगा। तो ये 2 यहाँ नहीं लगाना पड़ेगा, 2 इस साइड लगाना पड़ेगा, डबल हो जाएगा। और क्या है इसमें, उसको दिक्कत नहीं है। तो इक्वेशनें बनने के बाद इन इक्वेशनों को आप सीधा भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। तो मैं आपको ग्राफीय विधि से ही बताता हूँ, आप लोग सीधा भी इसको हल कर सकते हैं, लेकिन अभी अपना फिलहाल ग्राफीय विधि चल रही है। आप सबसे पहले इसकी क्या बनाएंगे, सारणी। तो आप लिखोगे सारणी, समीकरण 1 की क्या बनाओगे प्यारे बच्चों, सारणी। और समीकरण 1 की सारणी के अंदर आप कितने कॉलम बनाओगे, आप 2 कॉलम बनाओगे। एक के अंदर x लिखोगे, एक में y लिखोगे। अब मुझे एक बात बताओ कि समीकरण जो 1 है उसके अंदर क्या क्या वैल्यू पुट करें, क्या क्या मान रखें। तो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसके पास कुछ नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 0 1 2। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ 0 1 2 लिखेंगे 36 बहुत ज़्यादा चला जाएगा और इतने मान हमारे पास नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, तो 1 2 से काम यहाँ पर नहीं चलने वाला है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक काम करना पड़ेगा कि यहाँ 36 है और यहाँ आपके पास 4 है। इसका मतलब इन दोनों में रिलेशन देखा जाए तो 4 की टेबल। तो आपको 4 के गुणज यानी 4 का गुणज आपको लाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो देखिए ध्यान से। आप लिखोगे 0, क्या लिखोगे, x की जगह 0 रखोगे। यदि मैं x की जगह 0 रखूंगा तो y क्या निकलेगा, -4। तो ये तो मामला सेट नहीं बैठेगा ना, हमें लाना किसका है, प्लस का लाना है। तो मैं काम करता हूँ x की जगह 4 रख देता हूँ, x की जगह 4, यानी 4 के पाड़े वाले ही लिखने हैं, ये ध्यान रखना। यानी x बराबर 4 रखने पर, अब x की जगह 4 रखेंगे तब देखिए क्या है, तो 4 - y बराबर 4, 4 प्लस का 4 उस साइड जाएगा माइनस का, तो y बराबर 4 में से 4 घटाएंगे 0, और 0 ना माइनस का होता है ना प्लस का होता है, तो 0 चल जाएगा। अब दूसरा देखें, इसकी जगह 4 के अब मैं 8 लिख दूं, क्योंकि हमें तो गुणज लिखना है। तो 8 लिखूं तो पुनः x बराबर 8 रखने पर, पुनः x बराबर 8 रखने पर, अब 8 रखो देखिए क्या आएगा। तो यहाँ पर 8 - y बराबर 4, 8 उस साइड जाएगा तो प्यारे बच्चों किसका हो जाएगा, ध्यान दो, -y बराबर 4 तो पहले से है, 8 उस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा 8, और कितना बचेगा आप कहोगे सर माइनस का 4 बचेगा, माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा, ये आएगा।
बिल्कुल सही है। यानी यहाँ आपने रखा 8, उस साइड गया माइनस का 8 बना, इसमें से घटाया माइनस का 4, माइनस माइनस कैंसिल, प्लस का 4। अब इसकी क्या बनाते हैं, सारणी बनाते हैं। तो इसकी सारणी के अंदर भी हम कितने कॉलम बनाएंगे, 2 कॉलम बनाएंगे। और 2 कॉलम के अंदर देखो कैसे कैसे मान निकालते हैं। सबसे पहले x की जगह मैं 0 रख दूँ। x की जगह जब हम 0 लिखेंगे तो यहाँ से 0 रखेंगे तो y का मान 36 आएगा, और 36 तक हम ले जा सकते हैं ना। चलो 36 तक तो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और छोटा लेना चाहे तो आप 4 की टेबल लिख दो। जैसे मैं छोटा लेना चाहता हूँ, कि मैं छोटा लेना चाहता हूँ तो मैं लिख देता हूँ, जैसे 4 लिख दूँ। x की जगह क्या लिख दिया, 4। तो यह आएगा 4 प्लस y बराबर 36, और 4 36 में से कम कर देंगे 32, 8 चौक 32 होता है ना। तो यानी आपने रखा है क्या, आपने रखा 4, आंसर क्या आया 32। अब आप रख दो 8, तो 8 प्लस वाई बराबर 36। 8 उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। यानी आपने रखा तो 28 आ गया। फिर भी और छोटा लेना चाहिए तो 8 की टेबल को आगे बढ़ा दो, 8 की टेबल को थोड़ा और आगे बढ़ा दो, और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इतना मामला होने के बाद हम बनाते हैं ग्राफ इसका। तो ग्राफ के अंदर देखो 4 की टेबल है सारों के अंदर, तो 4 की टेबल 1 2 से काम नहीं चलने वाला है, 4 की टेबल बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, 4 की टेबल। तो ध्यान दो, मैं 4 की टेबल लिख देता हूँ। अभी तक तो अपने पैमाना में चेंज नहीं किया था ना, अब पैमाना चेंज हो गया, आपको पैमाना चेंज करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा, 4 की टेबल यानी 4 4 का गैप लिया है, तो पहले एक बार इसको ग्राफ बनाते हैं, बाद में चेंज करते हैं। 1 नहीं लिखना है, 4 लिखना है। 4 8 12 16 20 24 और 28 और आ जाएगा 32 और आ जाएगा 36 और आ जाएगा 40। इस तरीके से आप लिख लोगे। ठीक है, ऐसा ही मान आप ऊपर के साइड लिखोगे। क्लियर, ऐसे आपने लिख लिए। ये मान लिखने के बाद, इतना होने के बाद अब बताओ इनका मान लिखने की आवश्यकता है क्या, कि सर नहीं है, क्योंकि दोनों अपने प्लस प्लस के। तो आप इस वाले वैल्यू को यहाँ से हटा भी सकते हो। क्या कर सकते हो, हटा सकते हो छोटा, और इसको आप बढ़िया तरीके से एक कोने में रख के बढ़िया तरीके से ग्राफ बना सकते हो। अब देखो रखते हैं वैल्यू। सबसे पहले x पर 4 y पर 0, x वाली लाइन ये है ना, इस पर 4 y पर 0, यानी y पर 0 यहाँ, x पर 4 यहाँ है, तो पहला पॉइंट यहीं आएगा। दूसरे की बात करें, x पर 8 y पर 4, x पर 8 ये रहा, y पर 4 ये रहा, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, तो ये बन गया पॉइंट। और इन दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे, और इसकी इक्वेशन जो है उसके ऊपर लिख देंगे, x माइनस वाई बराबर 4। दूसरी देखिए, x पर 4 y पर 32, x पर 4 y पर 32 यहाँ आ जाएगा। क्लियर है। फिर है x पर 8 y पर 28, x पर 8 y पर 28 यानी यहाँ आ जाएगा 8 और 28। फिर इन दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे, तो कुछ पोर्शन इस तरीके से आपके सामने आएगा। इसकी इक्वेशन क्या आई आपके पास, x प्लस वाई बराबर 36 आई थी, x प्लस वाई बराबर 36। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये किस पॉइंट पर कट रहे हैं वो हमें चेक करना है, कि दोनों जो है वो किस पॉइंट पर कट रहा है वो हमें देखना है, वही हमारा आंसर है। ग्राफ बनाओगे एकदम एग्जैक्ट आपके सामने कटेगा। चलो इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, पहले पैमाना चेंज कर देता हूँ। एक्स एक्स एवं वाई एक्स पर एक बड़ा खाना, एक इकाई नहीं लेना है, हमें लेना है कि जो अपने एक जो बड़ा खाना लिया है वो 4 4 इकाई का लिया है। कितने का, 4 4 इकाई। या बोल सकते हैं आप, बड़ा खाना 1 सेंटीमीटर को आपने माना है 4 मीटर। क्लियर है, क्योंकि 4 4 का गैप लिया है, 4 4 मीटर का गैप लिया, तो पैमाना क्या निकल गया, 4 4 मीटर का गैप हो गया। ठीक है, अब ये जिस पॉइंट पर कटे हैं उस पॉइंट की अपन बात करें ना, देखो थोड़ा सा ये मेरे हिसाब से देखा जाए ना, तो लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी, यहाँ से कुछ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे बनाते हैं। अब देखो ये लाइन जब आप बनाओगे ग्राफ पेपर के अंदर तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। अब मिलेगा क्या, यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है आपके सामने 16, और यहाँ पर आपके सामने क्या आ रहा है 20। क्या आ रहा है 16 और 20, यानी x पर आ रहा है 16, x पर आ रहा है 20 और y पर आ रहा है 16। x पर 20 y पर 16।
एक्स क्या माना था आपने, लंबाई माना था, और लंबाई आपके पास कितनी आ गई 20, और चौड़ाई को आपने क्या माना था, वाई माना था, तो वाई आपके पास कितना आ गया 16। करेक्ट आ गया आंसर। आप लास्ट में लिख दोगे अतः अभिष्ट लंबाई आपने माना था x, और x आ गया 20 मीटर, और दूसरा आपने माना था चौड़ाई, और चौड़ाई को आपने क्या माना था y आ गया 16 मीटर। बिल्कुल करेक्ट हो गया आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ना। तो बढ़िया तरीके से ग्राफ से ही करना है, कुछ बहुत सारे ऐसे तो सीधा भी कर लेते हैं, अपने को ग्राफ से करना है क्योंकि एक्सरसाइज ग्राफ से चल रही है, और कंप्लीट होने के बाद आप दूसरी विधि से कर सकते हैं। अभी अपने ग्राफ चल रहा है इसलिए मैंने आपको ग्राफ से ही बताया। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन इस तरीके से आपको स्क्रीन पर दिखाई दे देगा। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय रूप को क्या कर सकें, निरूपण कर सकें। ऐसी ही लिखनी है। ठीक है, कैसी? पहला है प्रतिच्छेदी रेखाएं, और दूसरा बनाना है समांतर रेखाएं, तीसरा संपाती। तीनों की एक एक इक्वेशन दे रखे, एक इक्वेशन आपको क्या करनी है, बनानी है। उसके लिए सबसे पहला देखिए प्रतिच्छेदी वाले में अपन क्या करेंगे, ध्यान देना। एक इक्वेशन आप लोगों को दे रखी है, क्या दे रखी है मैं लिख देता हूँ। 2x + 3y - 8 = 0 आपको दे रखा है। और पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपको पूछ रहा है प्रतिच्छेदी का। किसका पूछ रहा है? प्रतिच्छेदी का। ध्यान देना, पहला पूछ रहा है प्रतिच्छेदी, और प्रतिच्छेदी जो रेखाएं होगी उसका मतलब एक बिंदु पर काटती हुई जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ध्यान दो, एक इक्वेशन आप लोगों को दे दी, एक इक्वेशन आपको बनाना है। तो इसके लिए आपको इसमें पता कर लो कि a1 कितना है, 2 है, और b1 कितना है, b1 जो है आपके पास 3 है, और c1 आपके पास कितना है, -8 है। अब एक बात बताओ, आपको बनाना है प्रतिच्छेदी, और प्रतिच्छेदी के लिए आपके पास नियम था, संबंध था, वो क्या था? ध्यान देना, रेखा कैसी बनानी है? प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए आपके पास एक फॉर्मूले टाइप का था कि a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के, तभी तो क्या होगी, एक दूसरे प्रतिच्छेद करेगी। तो ये मेथड आपको बताना है। तो a1 a2, अब ध्यान देना, यहाँ से आप इक्वेशन बना रहे हो दूसरी, तो इक्वेशन बनाने के लिए कुछ वैल्यू ऐसी रखो जो इक्वल नहीं आए। ध्यान देना कैसे, जैसे a1 आपके पास कितना है, 2 है, a1 2 है, तो आप ऐसे लिख लो पहले कि माना a2 आपको बनाना पड़ेगा, b2 आपको बनाना पड़ेगा, और c2 आपको बनाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। ध्यान देना, ये वाला और ये वाला पोर्शन बराबर नहीं आना चाहिए, यानी a1 और b1 जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए दोनों के अंदर। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, ध्यान देना कि a1 आपके पास कितना है, आपके होगा सर a1 तो 2 है, a1 2 है, तो b1 जो है वो कितना है आपके पास, b1 3 है। ठीक है, तो ये 2 है, ठीक है, और ये आपके पास कितना है, 3 है। ठीक है, एक बार देखिए, जैसे मैं यहाँ लिख सकता हूँ आपके सामने, देखिए a1 की जगह आपके पास कितना है, 2, a2 आपके पास अभी नहीं है, और b1 आपके पास कितना है, 3। ठीक है, अब यहाँ ऐसी वैल्यू लिखनी है, यहाँ ऐसी वैल्यू लिखनी है जो इसके बराबर नहीं है। कुछ भी रख तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आएगा तो ऐसे नहीं, यहाँ पर ये अलग अलग आ गया तो यहाँ से आएगा नहीं। इसके लिए मैं इसकी जगह क्या लिख देता हूँ, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसकी जगह 5 लिख दिया, इसकी जगह मैंने 2 लिख दिया। क्या दोनों बराबर है? नहीं है। तो आप ये लिख सकते हैं कि a2 की जगह मैं लिख देता हूँ 5, और b2 की जगह लिख देता हूँ 2, और c2 की जगह भी आप कुछ लिख दो, जैसे 7 लिख दो, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आपस में बराबर नहीं होगी। तो ये अपन ने मान लिया। अब दूसरी समीकरण क्या बनेगी, अतः दूसरी समीकरण होती है ax + by + c = 0। यह तो क्या होता है, व्यापक रूप। तो व्यापक रूप से ही बनाएंगे ना अपन, 2 नंबर वाली बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, 2 नंबर वाली। तो लगा दो, यहाँ से क्या आएगा 5x, यहाँ से क्या आएगा 2y, और यहाँ से क्या आएगा +7 = 0। अब इन दोनों इक्वेशनों को देखें ना, इन दोनों के इक्वेशनों को देखें तो इन दोनों के अंदर प्रतिच्छेदी रेखा ही बनेगी। आप बना के चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका और इनका अनुपात जो है वो ये रेशियो में आ रहा है। तो ऐसे आप क्या सीख सकते हो, प्रतिच्छेदी रेखा का एग्जाम्पल और भी ले सकते हो, सीधा भी ले सकते हो, लेकिन ये मेथड मैंने बता दिया कि किस तरीके से होता है। क्लियर है? अब इसी प्रकार से हम 2 नंबर की बात करें, 2 नंबर के अंदर आपको प्रतिच्छेदी तो आपको दे रखा है, यहाँ तक का तो मेथड दे रखा है आपको बनाना है। अब जैसे मान लो समांतर बनाना है, क्या बनाना है, समांतर।
समांतर रेखाएं बनानी है, क्योंकि तीनों बनानी है। और समांतर रेखाएं के अंदर प्यारे बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं होता है C1 बटे C2 के, यही तो होता है। तो ये जो बराबर नहीं होता है, इसके लिए हमें यहाँ से कुछ मेथड चेंज करना पड़ेगा। वो चेंज क्या करना है वो ध्यान दे लो। जैसे देखिए यहाँ से देखें तो A1 B1 C1 वैल्यू आपको गिवन है, तो आपको निकालना है, माना A2 आप मानोगे, B2 आप मानोगे और C2 आप कुछ ना कुछ मान लोगे, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन जो बनाओगे तो इक्वेशन के अंदर क्या होगा कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, यही होता है व्यापक रूप। ये 2 नंबर बना रहे हैं तो सबका नाम क्या दे दो, 2 नाम दे दो। अब देखिए इनके अंदर ये 2 पोर्शन बराबर रखने, पहले वाला और दूसरे वाला बराबर रखना, तीसरा बराबर नहीं रखना है, ऐसा हमें कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पर पुट करना है। क्लियर है। आपको क्वेश्चन में गिवन था, देखो आपको गिवन था, आप लिख सकते हैं दिया है, क्या क्या दे रखा था, A1 की वैल्यू दे रखी थी, B1 की वैल्यू दे रखी थी, C1 की वैल्यू दे रखी थी, क्या क्या थी, 2, दोबारा लिख रहा हूँ मैं, वैसे लिख तो रखा है, 3 और -8 ये दे रखा था। तो इसके माध्यम से हम इसको चेंज करते हैं। देखिए आपको इन दोनों का अनुपात, इन दोनों के अनुपातों के बराबर लाना है। क्या अनुपात क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो ऐसा मैं काम करूँ, मैं इसकी जगह 4 लिख दूँ तो ये क्या बनेगा, 2/4, आंसर क्या आएगा 1/2। तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूँ, 6 लिख दूँ, तो 3/6, तो 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो दोनों करेक्ट है, बराबर आ रहे हैं। अच्छा 3 नंबर जो है उसकी जगह आप कुछ भी लिख दो, जैसे मैंने लिख दिया प्लस का साथ ही लिख दिया, ये दोनों बराबर नहीं आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। अब रखते हैं मान, देखिए ध्यान से, तो A2 की जगह मैं क्या लिखूं, A2 की जगह 4 लिखूं, 4x, B2 की जगह क्या लिखूं, 6y, और C2 की जगह क्या लिखूं, 7 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गई और ये मेथड इसको क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ 1/2 बराबर आ रहा है, ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ये बराबर नहीं आ रहा है, आप चेक भी कर सकते हैं इन दोनों के अंदर, दोनों इक्वेशनों के अंदर। क्लियर है। तो ये हो गया 2 नंबर। 3 नंबर की बात करें, संपाति, किसकी बात करें, संपाति की। संपाति रेखा के अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों, एक दूसरी रेखा एक जैसी हो लेकिन थोड़ा सा देखने में अलग लगे। कैसे, ध्यान देना। पहले इक्वेशन के अंदर आपको A1 कितना था, आपके अनुसार 2 था, B1 कितना था, 3 था, और C1 कितना था, -8 था। अब आपको A2 मानना है, कुछ ना कुछ भी मान सकते हो, बहुत सारी बना सकते इक्वेशन। तो A2 की जगह आपको ऐसा मानो, इसका डबल कर दो, इसका डबल कर दो 4, इसका डबल कर दो 6, इसका डबल कर दो -16। अब इसको चाहे बना के देख लो, वो एक दूसरे संपाति आए, क्योंकि रेखा तो एक ही जैसी है, ये अलग है ही नहीं, क्योंकि 4 का भाग जा रहा है। तो इसलिए अपने पास द्विघात समीकरण क्या होती है, ax प्लस द्विघात नहीं सॉरी 2 चर वाली रैखिक समीकरण युग्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये 2 नंबर की बात करें तो मैंने 2 नंबर लगा दिया। तो आपने क्या लिया, 4x, और यहाँ क्या लिया 6y, और यहाँ क्या लिया -16, क्या लिया -16 इज इक्वल टू 0। यहाँ आपके पास कौन सा मेथड लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो आप चेक भी कर सकते हैं कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। ये मेथड आपके यहाँ लगेगा, लगा के चेक कर सकते हैं आप, क्योंकि सब 2 से कट जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, और वापस इक्वेशन क्या बन जाएगी, वही बन जाएगी, दोनों में क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो इस माध्यम से आप इसके एग्जाम्पल और भी दे सकते हैं। बाकी करने का मेथड है, आप सीधा भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कोई खास बात नहीं। बाकी आप इसको मैंने पूरा बता दिया किस तरीके से आप एग्जाम्पल निकाल सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक क्वेश्चन बचा है, उसको बढ़िया तरीके से समझना है, अच्छा क्वेश्चन है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।